अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और मैं हूँ हीरा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हीरा कौलाची। और मैं हाजिर हूँ आज एक नए ब्लॉग के साथ। और आज है जुमातुल मुबारक का दिन। मेरी तरफ से आप तमाम बहन भाइयों को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं उठ चुकी हूँ जल्दी से, क्योंकि आज जो है किचन का हाल बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा था भाई। ज़्यादातर चूल्हे का हाल बुरा हो रहा था, क्योंकि 2-3 दिन हो गए तकरीबन चूल्हा जो है मेरा वॉश नहीं हुआ है। अब इसके ऊपर चाय भी गिरी हुई है, दूध भी गिर चुका है और दूध पक के जो है ना चूल्हे का हाल हो चुका है बहुत ज़्यादा ख़राब। तो सुबह उठते के साथ ही जो 2 दिन से चूल्हा नहीं वॉश हुआ था, तो कुछ थी मसरूफियात की वजह से जो है ना मैं चूल्हे को वॉश नहीं कर पाई थी। तो आज मैंने सोचा सबसे पहला काम जो है ना मुझे चूल्हा ही वॉश करना है। और आज जुमे का दिन भी है, दिन भी छोटा होता है, बहुत ज़्यादा काम भी होते हैं। तो मैंने बोला कि आज सुबह पहला काम मुझे यही करना है। तो यहाँ मैं उठ चुकी हूँ और मैंने काला तेल लिया है और काले तेल की मदद से जो है ना मैं पूरा चूल्हा वॉश करने लगी हूँ, साफ़ करने लगी हूँ। क्योंकि जब हमें बहुत ज़्यादा जल्दी होती है ना कहीं कि हमें आज छोटा दिन है या फिर जुमे का दिन है या कहीं जाना है और काम ज़्यादा होते हैं, तब मैं काला तेल ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। क्योंकि वो हमारा काम जो है ना कम टाइम हमारा जाता है उसके अंदर, लेकिन काम हमारा बढ़िया अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने उसी से सिर्फ बिना सर्फ साबुन डाले हुए सिर्फ काले तेल की मदद से चूल्हे को वॉश किया है, नीट किया है। और आपके सामने जो है मेरा चूल्हा एकदम नया और चमाचम करके चमकता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैंने जल्दी से किचन साफ़ किया। अब बारी आती है ईशाल के ड्रेस को सही करने की। भाई जाहिर सी बात है हम घरेलू खातून हैं और इतना कुछ तो भाई मैं अपने घर में ही टाइम देती हूँ। फिर जाहिर सी बात है पॉलर का काम भी है, तो पॉलर में टाइम देना होता है, बच्चों को देखना होता है। तो ये सिलाई वगैरह के काम जो है ना मुझसे होते नहीं है। तो ये टूटे फूटे काम जो है ना हल्के फुल्के मैं कर लेती हूँ। सिलाई मशीन मैंने घर में रखी हुई है, तो जब कभी किसी के कपड़े फट जाते हैं या फिर कुछ ख़राब हो जाते हैं या पर्दे बेडशीट्स वगैरह छोटे मोटे काम होते हैं, तो वो मैं खुद से ही कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे काम मुझे आते हैं। तो आज जो है ना इशाल ने कहा कि मुझे ये वाला ड्रेस पहनना है और आज जुमे का दिन है और कुछ भी हो जाए मैं यही ड्रेस पहनूंगी। और ये ड्रेस जो है इशाल ने ईद के दिन पहना था और इतने बड़े बड़े फ्लैपर मैंने इसको सिला कर दिए थे जिसे इशाल फाड़ चुकी है। इशाल का मुझे समझ में नहीं आता है, जब भी ये कोई नया ड्रेस पहनती है ना तो उसको लाजिम फाड़ देती है, पहली बार में ही वो उसका ड्रेस फट जाता है। जबकि वही ड्रेस महानूर भी पहन रही होती है, महानूर 1-1 साल 2-2 साल उस ड्रेस को चलाती है, मगर मजाल है वो ज़रा सा नहीं फटता। लेकिन इशाल के जो ड्रेस है ना वो पहली बार ही पहनते के साथ फट जाते हैं। और ये मुझे बात समझ नहीं आती है कि ऐसा क्यों होता है, कभी कमीज़ और कभी शलवार। तो यहाँ पर मैं इसका सही करने लगी हूँ। ये फ्लैपर जिसको मैंने हल्का फुल्का कटिंग किया, मेरी सिस्टर को पहले फ़ोन किया कि इसको किस तरह से करना है, फिर उन्होंने मुझे गाइडलाइन दी और मुझे बताया ऐसे 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 करके आपने इसको जो है ना पहले सी लेना है, वो लगा लेना है, निशान लगा के सिलाई करनी है। उसके बाद आपने इशाल को पहना कर चेक करवाना है, फिर आपकी इसकी कटिंग कर देनी है, वरना आपसे कहीं ये ख़राब ना हो जाए। तो मैंने सेम टू सेम वही चीज़ फॉलो करी और पहले इसको सिलाई लगाई, फिर इसको जो मैंने इशाल को पहना कर चेक करवाया यहाँ पर। फिर जो है ना इसका मैंने ये सारा काम करा कर इसकी कटिंग वगैरह करी। और ये देखें भाई यहाँ से फ्लैपर जो है ना बिल्कुल तैयार था और फ्लैपर के बाद जो है ना गुड्डी कट शलवार तैयार हो गई है। तो यहाँ पर भाई मैं भी थोड़ी बहुत टेलर वाले काम जो जानती हूँ, ऐसा बात नहीं है कि मेरे को कुछ नहीं आता है, नहीं बाबा मैं सब कर लेती हूँ। घर के काम तो यार औरतों को आने ही चाहिए। तो ये हो गई थी गुड्डी कट शलवार और फिर ये पहन के इशाल ने जुमे की नमाज़ अदा करी, फिर मैंने जुमे की नमाज़ अदा करी। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने बारी बारी सब ने नमाज़ अदा करके कुरान पढ़ा। जो हमारा टाइमिंग होता है उसके हिसाब से हमें सारे काम लेकर चलने होते हैं। कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है ना 8वां सिपारा चल रहा है, तो फिर मैंने उसको मुकम्मल किया कि जल्दी से कुरान पाक भी पढ़ लिया जाए। क्योंकि ये ज़ोहर का वक्त और जो असर का वक्त होता है या फिर फ़जर का वक्त होता है, तो इसके अंदर जो कुरान पाक पढ़ने का मज़ा है ना, वैसे तो हर टाइम ही हम पढ़ सकते हैं, लेकिन इन टाइमों में जो है ना मैं ज़्यादातर पढ़ना पसंद करती हूँ, ज़्यादातर असर में और फ़जर के वक्त। तो यहाँ पर मैंने अपना कुरान पाक मुकम्मल कर लिया। जैसे ही कुरान पढ़ा तो महानूर ने जो है ना मुझे लेमन मिंट का जूस बना कर दिया। और ये यकीन माने इतना मज़े का होता है, इतना मज़े का, ये बनाती भी बहुत अच्छा है महानूर। तो ये आजकल जो है ना एक दिन छोड़कर एक दिन मुझे जो है ना लेमन मिंट का जो है ना ये जूस बना कर देती है। और ये जो मुझे एनर्जी देता है ना उसमें क्या बताऊँ, आप सभी पिया करें, गर्मी के अंदर ये बहुत अच्छा होता है। और ये पीते ही मैं एकदम फ्रेश हो गई और मेरा माइंड और मेरा जो मूड था ना वो सब अच्छा हो गया। और मैं इतना मज़े लेकर इसको एंजॉय करके पी रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। और यहाँ पर जैसे ही वो ख़त्म हुआ तो फिर मैंने अपने मज़ीद दूसरे काम स्टार्ट किए और महानूर को ढेर सारी दुआएं भी दी।
अब बारी आ चुकी थी दोपहर के खाने की और बहुत ज़्यादा तड़केदार भूख लग रही थी और आज इशाल ने कहा कि मम्मा आज तो मैं ही रोटियां बनाऊंगी। अब ये जाहिर सी बात है, बच्चियां हल्के हल्के आहिस्ते आहिस्ते बड़ी होने लगी हैं, तो फिर इनको शौक़ भी जो है ना बढ़ने लगा है। और फिर मेरी भी जो है ना एक सारी जो है ना एक वो है कि मैं अपनी बच्चियों को जल्दी जल्दी से अब जो है ना गृहस्थी सिखाऊँ, खाना पकाना सिखाऊँ। तो इशाल तो अभी बहुत ज़्यादा छोटी है, इसका ये टाइम आया नहीं है, लेकिन इसको शौक़ बहुत है बचपन से ही रोटियाँ बनाने का। खासकर जब भी मैं पराठे रोटियाँ बनाऊँ तो ये खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो है ना टेढ़ी मेढ़ी जो है ना रोटियां बना रही है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रोटियां बना रही है। जो इसकी पहली पहली कोशिश है और पहली पहली बार जो इसने प्रॉपर तरीके से एक रोटियां बनाना लगी है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और कह रही थी आज आम और रोटी खाएंगे दोपहर के खाने में हम, तो जल्दी जल्दी से मैं रोटियाँ बनाती हूँ। तो मैं इसको यहाँ पर देख रही थी और साथ साथ वीडियो बनाती, और यहाँ पर ये डर गई थी क्योंकि तवे के ऊपर घी डला हुआ था। अब इसे लग रहा था या तो मेरा हाथ जल जाएगा या फिर मेरे पर जो है ना घी के चिट्टे उड़ेंगे। उसने रोटी कर दी ख़राब। तो आए आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि रोटी इसने कैसी करी है। ये देखें भाई, यहाँ पर मैडम ने रोटी ख़राब कर दी है, टेढ़ी मेढ़ी कर दी है। अब यहाँ पर जल्दी जल्दी से इसने रोटियाँ बनाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नेक हिदायत दे और हमेशा ऐसे ही रखे कि वो अच्छे अच्छे खाने बना के हमें खिलाती रहें। तो बस जी जल्दी जल्दी से हमने लंच किया, और लंच करने के बाद आज हस्बैंड जी जो लेकर आए थे ना बाज़ार, घूमते घूमते इनको फ़िश मिल गई। जबकि कराची में समंदर इतना तेज़ है कि फ़िश मिल नहीं रही है। ये ना जाने कहाँ से ढूंढ ढांड कर जो है ना फ़िश लेकर आ गए। और ये फ़िश कौन सी है? हाँ भाई, ये दोथर मछली है। वैसे तो हम सुरमाई खाना पसंद करते हैं, लेकिन ये आज जो है ना दोथर मछली मिली है, तो इसका फ्लेवर भी बहुत 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 अच्छा होता है। तो आज मैं बनाने लगी हूँ हरे मसाले का मज़ेदार चटपटा सा सालन, जो मेरी अम्मी ही बनाया करती हैं। वो उन्होंने ही मुझे सिखाया है, क्योंकि मेरी अम्मी सिंधी हैं और मेरे अब्बू जो हैं वो पंजाबी है। तो हमारे अंदर भी जो मिक्सचर है दोनों का, तो दोनों का खून मिला हुआ है। तो कभी मैं पंजाबी खाने बनाती हूँ, कभी मैं सिंधी खाने बनाती हूँ। तो बस जो अम्मी बनाती हैं उसी रेसिपी के साथ जो है ना आज मैं मछली का सालन बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मछली को बिना वॉश किए इस पर खूब सारा नमक लगा के रख देंगे, क्योंकि मछली जब समंदर से निकल के आती है ना तो वो अपनी नमकियात वहीं पर छोड़ आती है, तो फिर वो फीकी हो जाती है। तो हमें नमक लगाना लाजिम है। तो यहाँ पर मैं नमक लगाकर इसे 1 घंटे या तकरीबन आधा घंटे के लिए छोड़ दूँगी, ताकि इसके ऊपर जो है ना अच्छे से नमक लग जाए और ये जो इसकी नमकियात है वो दोबारा से लौट कर आ जाए। तो जल्दी जल्दी से यहाँ पर नमक लगाते हैं और फिर आगे का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। और आपसे भी आज जो है ना हम मछली के सालन की रेसिपी शेयर करेंगे, जो असली सिंधी सालन होता है ना। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से शेयर किया था सिंधी बिरयानी, जो मेरी अम्मी ही बनाती हैं। आज मैं शेयर करने लगी हूँ सिंधी सालन हरे मसाले का, जो बिल्कुल प्योर अंदर जो सिंधी फैमिलीज़ होती हैं ना, जो अपने घरों में बनाती हैं बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से, इसी तरह से बनाती हैं और बिल्कुल इजी वे में होता है। जब आप लोग के पास बहुत ज़्यादा काम हो, दिन छोटा हो और आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, तो आप ये सिंपल सा हरे मसाले का सालन बना सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं होती है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, जब हम हरे मसाले की कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके अंदर हम हरा मसाला ही ऐड करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने प्याले में आप देख सकते हैं कि पुदीना रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने पुदीना साफ़ कर लिया है, आधी गड्डी जो है ना पुदीने की निकाल ली और आधी गड्डी जो है ना वो मैंने साइड में रख दी है। अब यहाँ पर बारी आती है धनिए की। तो धनिया जो है ना, हम धनिए की जो कॉर्नर्स होते हैं ना इसकी, वो हल्के से कट कर लेंगे। सारी की सारी डंडियाँ जो है ना वो हम उसमें बिल्कुल कट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो है ना सारा फ्लेवर ही डंडियों के अंदर होता है, मतलब कि धनिए की लकड़ियों के अंदर होता है। तो जल्दी जल्दी से इसको बड़ा बड़ा सा कट करके पूरी एक गड्डी जो है वो हम आज के सालन में डालेंगे। तो इसी प्याले के अंदर मैं ये बड़े बड़े से धनिए को कट करके कि अच्छे से सफाई वगैरह देखकर उसको कट करने लगी हूँ। जल्दी से धनिया कट कर लेंगे, एक गड्डी धनिया लेंगे और आधी गड्डी जो है वो हम पुदीना लेंगे। पुदीना आधी गड्डी इसलिए लेंगे ताकि सालन जो है वो काला ना पड़ जाए। अगर आधी गड्डी लेंगे तो उसमें सालन जो है वो हमारा हरा भरा ही रहेगा। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें हम छोटी वाली इस्तेमाल करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ होंगी तो उसके हिसाब से आप मछली देख लें कितनी ले रही है। मेरे पास जो मछली है ना वो ½ kg है, मतलब आधा किलो मछली है मेरे पास। तो यहाँ पर मैं जो मिर्चें लूँगी अपने घर में अपनी फैमिली के हिसाब से कि वो कितना स्पाइस खाते हैं, तो यहाँ पर मैंने 20 अदद मिर्चें ली हैं आधा किलो मछली के अंदर। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट होता है कि आप 20 मिर्चें ले लें, अगर वो बहुत ज़्यादा तेज़ हैं तो। अगर मिर्चें इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है तो आप 20 की जगह 25 भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें ले ली है। अब यहाँ पर मैं प्याज कट करने लगी हूँ। 3 अदद मैंने प्याज ली है, बिल्कुल दरमियाने साइज़ की। बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तो आपने 2 लेनी है, अगर छोटी छोटी प्याज होंगी तो आपने 3 लेनी है। 3 प्याज़ों को हम जल्दी से अच्छी तरह से छील लेंगे और इसके बड़े बड़े कट्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हम सारे मसाले ऐड करेंगे। मैं इसमें मसाले ऐड करने लगी हूँ। मसाले यहीं पर ऐड इसलिए करूँगी क्योंकि ये सारा जो मसाला बना के ना मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया लिया है आधा चम्मच, हल्दी लूँगी 1 चम्मच भर के, मतलब टीस्पून।
बड़ा चम्मच नहीं, सिर्फ एक छोटा चम्मच हल्दी लेंगे। बाकी हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा मैं इसमें ज़्यादा डालती हूँ, 2 टेबल स्पून डालती हूँ। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच ज़ीरा ले लिया है। अब नमक डालूँगी हस्बे ज़ायक़ा, आप लोगों को जितना अच्छा लगे आप अपने हिसाब से नमक ऐड करें। मैं अपने हिसाब से नमक इसमें ऐड करने लगी हूँ, तो जल्दी से नमक ऐड करेंगे इसके अंदर। नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर 2 अदर टमाटर लिए हैं, जिनके बड़े बड़े मैंने क्यूब्स कर लिए हैं, वो भी हम इसी प्लेट के अंदर डाल देंगे। और अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। धनिया, पुदीना, हरी मिर्चों को मैंने पानी में भिगो दिया, ताकि जितनी भी इसके अंदर मिट्टी वगैरह होगी, डस्ट होगी, वो साफ़ हो जाएगी। और तमाम जो मैंने प्लेट के अंदर प्याज, मसाला, टमाटर काट के रखे हुए थे, ये अब मैं ब्लेंडर में डाल दूँगी। और साथ ही हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर दूँगी। और इसको जल्दी से ब्लेंड कर लेंगे, इसकी पूरी चटनी बना लेंगे, जैसे कि हम हरे मसाले की चटनी बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इसकी भी हम चटनी बना लेंगे जी। तो ये देखें, मैंने जल्दी से ब्लेंड कर लिया है और ब्लेंड करके इसकी मज़ेदार सी हरे मसाले वाली चटनी बना ली है। चटनी में तो वैसे हम इमली वगैरह सब एक साथ डाल देते हैं, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देते हैं, लेकिन ये थोड़ी सालन के लिए बनाई है, तो इसलिए इसमें टमाटर वगैरह, प्याज वगैरह सब कुछ ऐड किया है। तो आपको बिल्कुल इसी तरतीब के साथ जो है ना, इस तरह से चटनी बना लेनी है। अब हाथों हाथ में इस पूरे मसाले को जो है ना, इस बाउल में निकाल के रख दूँगी और जल्दी से अपने इस ब्लेंडर को वॉश करके ड्राई करके रख दूँगी, ताकि मेरा जो ब्लेंडर है वो भी ख़राब ना हो। तो जल्दी से चटनी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जल्दी से हम फ्लेम को ऑन करते हैं और सारा जो मसाला आपको दिख रहा है वो मैंने रेडी करके रख लिया है। चटनी है, आलू हैं, फ़िश है, और यहाँ पर मैंने इमली का पानी जो है ना, उसको भी इमली को भिगो के रख दिया है। थोड़ी सी आपको 1 चमचे के करीब जो है ना, इमली को पानी में भिगो के रख देना है। साथ ही मैंने सूखी मेथी भी ली हुई है, उसको भी मैंने पानी में भिगो के रख दिया है। यहीं पर मैं इसके अंदर जो है ना, ऑयल ऐड कर दूँगी। ऑयल आप अपने हिसाब से डालें, जितना आपको समझ में आता है, ठीक है। अब जो है ना, इसके अंदर मैं जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, तो ये मेरे पास है सूखी मेथी, जिसको मैंने पानी में भिगो के रखा था, ताकि इसके अंदर जो जितनी भी डस्ट वगैरह वो हट जाए। अब हम ऑयल के अंदर डायरेक्ट कुछ भी नहीं डालेंगे सिवाय सूखी मेथी के। तो जैसे ही सूखी मेथी थोड़ी सी खुशबू देने लगेगी ना, उसके बाद हम बाकी का मसाला ऐड करेंगे। और सूखी मेथी लाज़िम डालें, क्योंकि ये जो है ना, मछली के सालन की जान होती है। हरे मसाले में या फिर लाल मसाले में अगर आपने सूखी मेथी नहीं ऐड करी, तो मछली का मज़ा नहीं आता, वो सालन मज़ा नहीं देता। तो यहाँ पर थोड़ी सी देर हम मेथी को पकाएँगे। और मेथी डालने के बाद मैंने इसके अंदर 1 चम्मच जो है ना, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। थोड़ा सा उसको भी भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब इसके अंदर हमने ये जो मसाला बना के रखा है, हरा मसाला जो तैयार करके रखा है, ब्लेंड करके रखा है, ये सारा मसाला जो है अब ये मेथी वाले तेल के अंदर हम डाल देंगे। बिल्कुल आराम से डालना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि छिट्टे उड़ेंगे। बिल्कुल आराम से डालकर इसको 5 से 10 मिनट के लिए भूनना है। और जब इसके अंदर खुशबू आने लगे, महक आने लगे, जब ये अच्छी तरह से भून जाए, मसाला जो है वो तेल को छोड़ दे, उसके बाद हमने इसके अंदर आलू ऐड करने हैं। तो ये देखें जनाब, अब हम इसके अंदर ऐड करने लगे हैं आलू। आलू आपको पता है हमारे घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो आलू मैं ज़्यादा ही डालूंगी। और आलू की जो कटिंग है ना, वो आज मैंने थोड़ी सी अलग स्टाइल में की है, क्योंकि मछली के सालन में जो है ना, यही वाली कटिंग के आलू जो है ना, मज़ा देते हैं। तो जल्दी से आलू डाल दिए हैं। आलू को अच्छे से मिक्स करेंगे 2 मिनट के लिए। और फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पानी हम इसके अंदर 2 से ढाई गिलास ऐड करेंगे, ताकि जो है ना, ये आलू हाफ़ डन करने हैं, हमें पूरे नहीं पकाने हैं। अभी हम इसमें मछली नहीं डालेंगे, अभी हम सिर्फ इसके अंदर पानी डालेंगे 2 गिलास, ताकि आलू जो है वो हाफ़ डन हो जाएं। और इसको ढक के थोड़ी देर पकाएंगे। जैसे ही आलू हमारे आधे कच्चे पक्के हो जाएंगे, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे मछली। तो ये देखें, यहाँ पर जो है ना, आलू को 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, बल्कि कम ही हुए हैं। आलू को हमें हाफ़ डन करना है, तो उसके हिसाब से ही हम पकाएंगे। आप लोग भी देख लीजिएगा, ये देखें आलू अभी आधे कच्चे पक्के हैं। अब यहाँ पर हम इसके अंदर सारी मछली ऐड कर देंगे। और मछली ऐड करने के बाद आपको ये ख्याल रखना है कि ना तो आपको इसके अंदर चम्मच चलाना है, ना ही आपको इसके ऊपर ढक्कन को कवर कर देना है, ठीक है ना, वरना मछली चम्मच चलाने से भी टूट जाएगी और ढक देने से भी जो है ना, मछली टूट जाती है, चूरा चूरा हो जाती है। तो बस आपको मछली डाल देनी है। और मछली को इस तरीके से डालना है कि सारी मछली जो है ना, वो सालन के अंदर डूब जाए। मतलब है कि इसके ऊपर नज़र ना आए, क्योंकि वरना अगर ऊपर नज़र आएगी तो मछली अच्छे से पकेगी नहीं। तो यहाँ पर हमें सारी मछली को डुबा देना है। और अगर आपको लगे कि यहाँ पर जो है पानी कम हो रहा है, तो आपको थोड़ा और पानी डाल देना है। अगर आप रोटी से खाएंगे तो आप थोड़ा सा गाढ़ा रखें सालन को, अगर चावल से खाएंगे तो थोड़ा पतला रखें। हम लोग चावल से खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पतला सालन रखती हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर सारी मछली को मैंने डालने लग गई हूँ। और
हल्के हल्के चम्मच चलाकर जो है ना मछली को डुबा रही हूँ ताकि मछली मेरी ऊपर से नज़र ना आए। और उसको 5 से 7 मिनट पकाएंगे ताकि मछली अच्छे से पक जाए। तो ये देखें 5 से 7 मिनट हमारे गुजर चुके हैं और मैंने बिना ढक्कन ढके जो है ना मछली को पकाया। और देगची का हाल आप लोग देख सकते हैं कि चारों किनारे से सालन जो है ना चीख चीख के बाहर निकल के आ रहा था कि भाई हमें ढक्कन ढक दो, लेकिन मैंने ना ढका। अब हमारा सालन टोटली कंप्लीट तैयार हो चुका है, मछली गल चुकी है, आलू गल चुके हैं। अब यहाँ पर जो हमने पानी बना के रखा था इमली का पानी, ये हम इसमें ऐड करेंगे। इमली आपको 1 चम्मच ही लेनी है, उससे ज़्यादा नहीं, वरना सालन बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। और ये लाजिम डालें, अगर ये सालन में आप मिक्स कर देते हैं तो आपका वो मज़ा जो है ना असली सिंधी सालन का वो आपका नहीं आएगा। तो इस स्टेज पे आपको इमली लाजिम डालनी है, शुरू में नहीं डालनी वरना आलू नहीं गलेंगे और मछली भी आपकी ख़राब हो सकती है। बिल्कुल एंड में डाल के आपको 2 मिनट तक चूल्हा जला के रखना है ताकि पानी में जोश आ जाए और इमली का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और फिर आपको चूल्हा बंद करके ढक्कन ढक देना है ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। और मैं खाने लगी हूँ अपना डिनर, क्योंकि मेरे डिनर का टाइम हो चुका है। महानूर गई अकेडमी, ईशाल बाहर खेल रही है, इसके पापा अभी तक आए नहीं है और किसी को भूख ही नहीं है भाई। और मुझे बहुत तड़ाकेदार भूख लगी है, तो मैं जल्दी से निकाल कर अपना जो है फ़िश का सालन चावलों के साथ इंजॉय करने लगी हूँ। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से चावल निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे ये सालन जो है ना वाइट राइस के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हा, वाह भाई वाह, मज़ेदार से चावल और इसके ऊपर हरे मसाले का सिंधी मसाले का जो है ना सिंधी हरे मसाले का जो है ना फ़िश का सालन रेडी है। और यहाँ पर मैं इसको चावलों को डुबा के तैर के खाऊंगी। और यहाँ पर मैं एंजॉय करती हूँ अपना डिनर और आपसे चाहती हूँ अलविदा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाजिम तौर पर मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बहुत अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब भी लाजिम करना है। तो मैं यहाँ खाती हूँ अपना खाना और एंजॉय करती हूँ मज़े से सिंधी सालन। और अगर आप लोग को ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में लाजिम बताइएगा कि सालन कैसा बना है।